जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक नेम है व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर इन जनरल, कि जनरली लिटरेचर है क्या। ठीक है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ही मज़े का टॉपिक है, बहुत इजी भी है। और हिस्ट्री की किताब हमने पढ़नी है इसके बाद, वो तो वैसे ही बहुत इजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल इन्जॉय, आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको पढ़ते हुए। चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर क्या है? ठीक है, लिटरेचर जो होता है वो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट स्टडी करना इज़ नोन एज लिटरेचर। मतलब क्या है मेरी बात का? मेरी बात का मतलब ये है कि जो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बात होते हैं, उनको टेक्स्ट के थ्रू पढ़ना लिटरेचर है। किस तरह हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट किया जाता है टेक्स्ट के अंदर, उसको पढ़ना लिटरेचर है। ठीक है, लिटरेचर का जो पर्पस, एक सबसे अहम पर्पस जो होता है वो ये है कि आपको एस्थेटिक प्लेयर देता है, अंदरूनी खुशी मिलती है आपको। एस्थेटिक प्लेयर का मतलब ये नहीं कि आप बस खुश हो रहे हो, इसका मतलब होता है कैथारसिस भी मिलना। जैसा कि अब आप एक ट्रेजेडी देखते हो, ट्रेजेडी देख के एंड पे रोते हो, इट मीन्स आपको एस्थेटिक प्लेयर मिल गया है। राइटर का जो पर्पस था लिखने का वो पूरा हो गया है। किसने ट्रेजेडी लिखी है ताकि आप रोएं, और जो ड्रामेटिस्ट है जिसने उसको बनाया उसका भी पर्पस पूरा हो गया कि उसने ड्रामा ट्रेजेडी लिखा है ताकि वो आपको रुलाए। ठीक है, तो ये होता है एस्थेटिक प्लेयर। इसको कहते हैं कि जब एक पर्पस पूरा हो जाए, तो यही चीज़ होती है कि लाइक मुझे ट्रेजेडीज़ पसंद है, मुझे कॉमेडीज़ भी बहुत पसंद है, और ये क्या है, इनको पढ़ के जो मुझे सुकून मिलता है ना, दिस इज़ कॉल्ड प्लेयर, ये खुशी। ठीक है, तो ये लिटरेचर होता है। ठीक है, लिटरेचर जो होता है ना, इसको डिफ़ाइन करने का अपना ही मज़ा है। हर एक बंदे की अपने मुताबिक अपनी अपनी लिटरेचर की एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा लिटरेचर क्या है, रीडिंग करना, क्योंकि मुझे प्लेयर मिल रहा है। मेरा लिटरेचर क्या है, पढ़ाना, क्योंकि मुझे प्लेयर मिल रहा है, खुशी मिल रही है। ठीक है, मेरा लिटरेचर क्या है, लिखना, क्योंकि मुझे उसमें भी खुशी मिलती है। तो वो काम जिसको करते हुए आपको खुशी मिले इज़ नोन एज लिटरेचर। लेकिन जब हम जनरली लिटरेचर की बात कर रहे होते हैं ना, स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो कि टेक्स्ट के थ्रू लिखा गया हुआ है उसको पढ़ रहे होते हैं, इसको लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, जो कि लाइफ का एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट किया जाता है टेक्स्ट के थ्रू। ठीक हो गया। और इसके बाद जो होती है ना बच्चे, लिटरेचर की जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है वो लिटरेचर जिसको हम अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं, APPLIED, अप्लाइड लिटरेचर। और एक होता है वो लिटरेचर जिसको हम लोग प्योर लिटरेचर कहते हैं, PURE, प्योर लिटरेचर। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर, दोनों टाइप्स के अंदर फ़र्क क्या है, सवाल ये पैदा होता है। देखो, अप्लाइड लिटरेचर जो होता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है, इसके अंदर एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड जो प्योर लिटरेचर होता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन एक्सप्रेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं। प्योर लिटरेचर आर्ट फॉर आर्ट से एक ही है कि अगर हंसाने के लिए लिखा गया है तो हंसाने के लिए ही लिखा गया है, रुलाने के लिए लिखा गया है तो रुलाने के लिए ही लिखा गया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी प्योर लिटरेचर के अंदर। ठीक है, जबकि अप्लाइड लिटरेचर है, इसके अंदर एक स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, इसके अंदर
इम्पोर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी है। ठीक हो गया। तो ये बिग डिफरेंस है बिटवीन अप्लाइड लिटरेचर एंड प्योर लिटरेचर। अब इसके बाद जब मैंने टू टाइप्स का जिक्र कर दिया, तो फिर हम बात करते हैं दोबारा से कि लिटरेचर क्या है। ठीक है, लिटरेचर के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला लिटरेचर, इसमें क्या होता है, इसमें इंटेलेक्चुअलिटी भी होती है, इसमें इमोशंस भी होते हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी होता है। किसका? ऑथर का, लिखने वाले का। तो जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, एक्सप्रेशन, ये फिर फंडामेंटल थिंग होती है लिटरेचर के अंदर। तो एक्सप्रेशन दस इज़ द फंडामेंटल थिंग इन लिटरेचर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब क्वेश्चन होता है एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ जाता है, ऑथर क्या एक्सप्रेस करता है लिटरेचर के अंदर? अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी कि लिटरेचर क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो कि राइटर ने लिख दिया, उसको पढ़ना इज़ लिटरेचर। तो यहाँ पे राइटर क्या डिस्कस करता है, ऑथर क्या करता है लिटरेचर के अंदर डिस्कस, जो एक्सप्रेशंस है उसमें एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ डिस्कस करता है, अपने इंटेलेक्चुअल और अपने इमोशनल हिस्ट्री को, अपनी लाइफ को डिस्कस करता है उसके अंदर। वो कौन? राइटर। ठीक है, तो लिटरेचर बेसिकली क्या है? लिटरेचर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। किसकी लाइफ? राइटर की लाइफ, जो लिख रहा है उसकी लाइफ का। लिटरेचर में पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। कैसे? कि राइटर जो है, राइटर लिख रहा है, राइटर ने किस तरह से अपनी इमेजिनेशन के साथ अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को ट्रांसफ़र करके लिख दिया। ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, एक पोएट है, ये रोमांटिक्स एरा में आएगा जब हम पीरियड्स का जिक्र करेंगे। अब उसने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसको अपनी इमेजिनेशन के साथ लिंक्ड करके, पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने वर्ड्स में ट्रांसफ़र किया। ठीक है, वो जो ट्रांसफ़र कर दिया वो भी एक आर्ट होती है, ये भी लिटरेचर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो लिटरेचर बेसिकली क्या है? लिटरेचर जो है वो फ्लक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, कि किस तरह से किस तरह से एक राइटर अपने एक्चुअल जो लाइफ है उसके साथ और अपने इमेजिनेशन के साथ इकट्ठा करके क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी लिटरेचर का हिस्सा ही है। तो लिटरेचर इन शॉर्ट क्या हुआ? लिटरेचर इन शॉर्ट इम्पोर्टेंस देता है आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को, इम्पोर्टेंस देता है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को, इम्पोर्टेंस देता है आपके इमोशंस को, इम्पोर्टेंस देता है इंटेलेक्चुअल को। ठीक है, इम्पोर्टेंस देता है आपकी वे ऑफ राइटिंग को, आपके स्टाइल को। इन शॉर्ट लिटरेचर क्या हुआ, कंक्लूजन करके दोबारा से पहले ही स्टार्ट जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे एंडिंग करते हुए, कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ रिटन इन टेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट और उसकी स्टडी करना इज़ नोन एज लिटरेचर। आई होप कि आपको व्हाट इज़ लिटरेचर, व्हाट इज़ अप्लाइड लिटरेचर, व्हाट इज़ प्योर लिटरेचर क्लियर हो गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल हुआ तो आपने ज़रूर कमेंट्स में पूछना है। मैं हमेशा यहाँ पे आपको ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर जिस चीज़ का जो कमेंट होगा उसको उसका आंसर ज़रूर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।